प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एआई बच्चों के लिए ख़तरनाक बहुत ही एक डिबेटेबल टॉपिक है। तो हम इसमें ज़्यादा नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें कोशिश करेंगे कि आप और गार्जियंस जो हैं थोड़े से अवेयर रहें तो कि चीज़ें जो हैं क्यों हमारे लिए बदलती जा रही हैं। ठीक है, तो उस आगे बढ़ने से पहले हम जो है एक वीडियो देखते हैं छोटा सा। ठीक है, ये वीडियो मैंने ही बनाया है और ये मेरी ही बच्ची है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, कितना आनंद आ रहा है ना। आनंद इतना आ रहा है कि उसकी कोई जो है सीमा नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो है इतना आनंद जब हमको देख के आ सकता है, तो जो बच्चे हैं है ना, जो 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल ठीक है इसी रेंज के हैं, तो उनको कितना एंजॉय आता होगा ये सब चीज़ें करने में, है ना। तो अब सोचिए ज़रा कि एक एआई, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये सिर्फ एक इमेज से बनाया है। मैंने इसको एक इमेज दिया और आपके एआई ने पूरा काम कर दिया। ठीक, अब कोई अगर मान लीजिए कि घर में 70 साल का व्यक्ति है, 80 साल का व्यक्ति है और उसको ये वीडियो दिखाया जाए कि मैं अगर अपनी माँ से ही कहूँ कि देखिए ये मेरी आपकी पोती जो है कितना बढ़िया डांस कर रही है, तो क्या बोलेंगे, अरे ये कब हो गया। ठीक है, वो जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, या फिर कोई और ऐसा व्यक्ति जो बाहर का है, घर का है तो घर वाला तो पहचान जाएगा, लेकिन बाहर वाला अगर मैं दिखाऊं उसको 70-80 साल वाले को, तो नहीं जज कर पाएगा कि ये रियल है कि आपका मॉफ्ट है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये चीज़ जो है ठीक है, बहुत अच्छी भी है लेकिन बहुत ख़राब भी है। बिना गाइडेंस के, बिना अप्रोप्रिएट एक्शंस के, बिना नज़र रखे बच्चों पे हम जो है अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कर देंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम इस पर गौर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका एआई जो है क्यों खतरनाक है। ठीक, तो एआई जो है मोस्टली खतरनाक इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जानकारी जो है ना, वो बहुत ही इल्यूज़न वाली जानकारियाँ एआई से जनरेट की जा रही हैं। इल्यूज़न मतलब आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये जानकारी जो है सही है कि गलत है ना। तो ये आपका पता करना बहुत टफ हो जा रहा है जो एआई से चीज़ें जनरेट हो रही हैं। ठीक है, फिर अगर बच्चे हैं तो बच्चों की जो पर्सनल लाइफ है या जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लीक हो रही है मार्केट में या फिर एआई पे, और बच्चे जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो किसी ना किसी को दिखाने के लिए, किसी ना किसी को बताने के लिए वो कर देते हैं और फिर बाद में जब पता चलता है तब बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, फिर इससे और क्या खतरे हो रहे हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम, क्योंकि मज़ा तो आ रहा है तो मज़ा जिस चीज़ में आएगा उस चीज़ को हम ज़्यादा करेंगे, तो जब ज़्यादा करेंगे तो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। एआई पे जो है डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, कोई भी काम करना है एआई से हम ही लोग करने लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, हमारा तो एक समय निकल चुका है, तो एआई पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए लेकिन इट शुड बी लिमिटेड, ताकि बच्चा सोच सके। अगर वो सोचेगा नहीं तो चीज़ों को करेगा कैसे। तो हम हर चीज़ अगर एआई से ही डिमांड करने लगेंगे, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई कुछ भी एआई को दे दिया, वो करके दे रहा है। बच्चे ने उसको जो है ना तो उसके बारे में सोचा ना समझा, कुछ नहीं किया और सीधे जो है आंसर मगअप कर रहा है, रट रहा है चीज़ों को। तो इससे जो है हमारे बच्चों का भविष्य जो है ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो जो थिंकिंग है और जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बच्चों का जो है गिरता जा रहा है। ठीक है, और अनुचित सामग्री, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। ठीक, हमारे समय में तो भैया देखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, कोई भी चीज़ अगर देखना है तो, लेकिन आज तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, जो किया टिप 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 टाइप किया और बस उसके आंखों के सामने, और आंखों से दिमाग में और दिमाग से मन में, और मन में एकदम खुशी खुशी झूम रहा है। तो ये चीज़ें हमको जो है समझना है ताकि चीज़ें जो हैं बच्चों की बदलें, और ये गार्जियंस को बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि हमको करना क्या है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स लेके हम कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज वी आर जेन जी, है ना। तो आज की जो जनरेशन है वो जेन जी है, और जेन जी को अगर ज़्यादा आप कुछ कहेंगे तो वो आप ही को जो है सिखा देगी। तो क्या है, सबसे पहले एआई का उपयोग अगर हमारे बच्चे कर रहे हैं तो एक मार्गदर्शन में करें, किसी के नज़र के सामने रह के करें, है ना। और या फिर आप अगर थोड़े से ज़्यादा जानकार हैं मोबाइल के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टूल्स आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, जिससे आप बच्चे का यूज़ करने का रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं उसके मोबाइल में कि एक अप्रोप्रिएट चीज़ यूज़ करें। अब यूज़ तो भाई दूसरी जगह जाके भी कर लेगा आप कहेंगे, लेकिन ठीक है, हम अपना जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ तक करें। बच्चों को बताएं कि भाई अगर तुमको कुछ देखना है तो हमारी नज़र में रहो, हमारी नज़र के सामने देखो, तो वो कोशिश करेगा कि बाकी चीज़ें ना देखे, है ना। आपके सामने देखेगा तो सही ही देखेगा। ठीक, फिर जो भी जानकारी है वो एक प्रॉपर सोर्स से आनी चाहिए, है ना। प्रॉपर सोर्स मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जानकारी बच्चा लेके आया है या कहीं से लिया है इसने, तो ये एक प्रॉपर सोर्स से निकल के आया है। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे ने बच्चे का सिगरेट पीते हुए जो है एक वीडियो बना दिया, अब आपके सामने लेके आ गया कि देखिए अंकल मैंने ये बच्चा सिगरेट पी रहा है। आपने लिया, उठाया चप्पल और दे धुनाई। ठीक, अब वो वीडियो था क्या, एआई जनरेटेड।
जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरी बच्ची डांस कर रही है, तो ये चीज़ें जो है हम थोड़ा गार्जियंस को भी समझना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज जहाँ से आ रही हैं चीज़ें, क्या वो प्रॉपर सोर्स है या फिर कहीं से भी जो है चीज़ें कंटेंट उठ के आ रहा है। तो ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। कोई भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप नहीं शेयर ना करें। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय यह है कि सपोज दैट आपका मोबाइल है, तो इसमें आप 2 ईमेल आईडी जनरेट करिए। ईमेल आईडी बनाने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 ईमेल आईडी जनरेट करिए और अलग अलग ईमेल आईडी से अपनी एक ईमेल आईडी पर्सनल रखिए, जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट्स में देंगे उसको, फिर उसको जो है आप अपने कोई इन्फॉर्मेशन जहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, यहाँ सब पे आजकल ईमेल आईडी का जो है जोर है, तो ईमेल आईडी वहाँ दें। और एक ईमेल आईडी आप ऐसा बनाइए जिसमें आप चीज़ों को सर्च करते हैं, है ना, जैसे आपको पढ़ने की चीज़ें सर्च करते हैं, अपने बारे में सर्च करते हैं, तो आप उसको गलत जानकारी दीजिए, उसका नाम भी अलग हो, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो, और उसमें आप सर्च करिए तो आपके बारे में ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं जाएगी, ठीक है। फोटोज़ वगैरह कोशिश करिए कि आप शेयर ना करें। पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट एनी हैकर कैन नॉट हैक यू, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन टाइम, बच्चों का स्क्रीन टाइम, गार्जियंस खासकर बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिटेड करें, ठीक है। मान लीजिए कि दिन भर में 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, एक लिमिट सेट कर दीजिए कि इससे ज़्यादा आपको मोबाइल नहीं देखना है। अगर ये सब चीज़ें रहेंगी, नज़र आपकी अगर तेज़ है और आपका ध्यान ठीक ठाक से बच्चों पर है, तो डेफिनेटली बच्चे बचे रहेंगे। भाई पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे बाजार में, ये तो नहीं कहा सकता, लेकिन हाँ बच जाएंगे। फिर उपयोग सहायक है, एआई बून भी है, एआई कर्स भी है, लेकिन हमको जो है उसको बून की तरह लेना है, ना कि कर्स की तरह, ठीक। एआई का इस्तेमाल किए बिना हम आज रह भी नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ उसी से हो रही है, तो उसको यूज़ भी करना है ताकि हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए, ठीक। तो हमको उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन इट शुड बी इन प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है, ताकि चीज़ें सही रहें। तो आई होप कि आप जो है अपने बच्चों का ध्यान देंगे, उन पे जो है नज़र रखेंगे, और बच्चे खासकर इस बात का ध्यान देंगे कि हम कोई ऐसा चीज़ ना देखें या कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके और आपके माता पिता की नाक जो है कट जाए, या आप ही की कट जाए किसी दिन। तो बी सेफ एंड बी कॉशियस अबाउट दिस एआई। ओके, थैंक यू, गुड बाय।